नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये पूछना चाह रहा था हज़रत कि अजहर का जो निज़ाम तालीम है, हमारे इतने अजहरी अजहर से पढ़ करके आए और उन्होंने जब हिंदुस्तान के निज़ाम तालीम को देखा तो क्या किसी ने कोशिश नहीं की कि यहाँ के भी निज़ाम को उसी तरीके से और उसी मेयार पर ढाला जाए? आपको अगर कोई निज़ाम तालीम दिया जाए तो आप उसको नाफिज करने में कितना वक्त लग जाएगा, या फिर उसको नाफिज करने में क्या क्या रुकावटें आएंगी, और अगर वो रुकावटें आएंगी तो उसकी क्या हैसियत होगी? आप इस पर जरा रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया मौलाना सैयद साइदी साहब। आपके इस सवाल में दो तीन सवाल एक साथ हैं। जी जी। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अज़ाहिरा जो भी फाज़िलीन जो अज़हर से फारिग होकर के आए हैं, उनमें से मुतअद्दिद लोगों ने इस पर कोशिशें की। जो मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा सबसे जो अहम जामिया है, जामिया आरफिया सैयद सरामा, हाँ माशाल्लाह से ये जो जिसे हम उलूम दुनियावी या कहते हैं वो पढ़ाई जा रही है माशाल्लाह से। आप निसाब तालीम देखें और इसमें जाहिर सी बात है हमारे सदरजा मौलाना ज़ीशान साहब मिसबाही, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़हरी, मौलाना ज़ैनुर अलीमी, इन लोगों का बड़ा हाथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया आरफिया की निसाब तालीम देख करके मुझे याद आ जाता है जामिया अज़हर के निसाब तालीम। एक बात। दूसरी बात कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप मदारिस में जो उलूम दुनिया है इसके साथ साथ उलूम दुनियावी जब ऐड करेंगे, जैसे हम उलूम दुनियावी कहते हैं, इसमें पढ़न तो बढ़ेगा और किताबें ऐड होंगी, सब्जेक्ट ऐड होगा। और चूंकि मदारिस दुनिया में देखें तो बहुत सारे मवाद एक साथ पढ़ाए जाते हैं और एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ मवाद घटा करके ये सारी चीजें, ये सारे मवाद, ये सारे सब्जेक्ट अगर धीरे धीरे ऐड किए जाएं तो ये मुमकिन है। ऐसी बात नहीं है कि मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन ना होता तो जामिया अज़हर में ये इसकी तालीम ये नहीं होती। कोशिश ये की जानी चाहिए कि शुरू से ही कुछ मवाद जो है उलूम दुनिया के दिए जाए, कुछ मवाद उलूम दुनियावी के दिए जाए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अगर कोई 10 या इंटर के बाद इस तालीम से हटता है या किसी और मैदान में जाता है तो उसके पास दीन के भी उलूम इतने रहें कि वो अच्छे से नमाज पढ़ सके, अपने दीन के जो मसाइल हैं उसको वो जान सके, बेसिक इस्लामिक अकीदे को जान सके। और फिर अगर वो दूसरी लाइन को चेंज कर रहा है, दूसरी लाइन में जा रहा है, तो वो उससे बिल्कुल नाबलद ना हो, उससे उसकी वाकफियत हो। तो ये कोशिश की जानी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह की जा रही है। बहुत शुक्रिया। एक सवाल और रह जाता है, वो ये इल्म दीन के हवाले से जो इदारे जाने जाते हैं, उस इदारों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो तालीम से फारिग होने के बाद वो क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए मौलाना सैयदी साहब, हमारे इदारे में एक कमी भी है जो मैंने खुद रियलाइज किया कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे पढ़ते हैं, निकलते हैं, आलिमियत तक जहन में रहता है कि हमें आलिम बनना है। आलिमियत के बाद जब फारिग होते हैं तो उनको समझ ही में नहीं आता कि मुझे क्या करना है। जी, काउंसलिंग हमारे यहाँ नहीं होती है। बिल्कुल हकीकत है कि शुरू से ही हमें ये बताया नहीं जाता है कि आलिमियत होने के बाद या आलिमियत करने के बाद आपको करना क्या है। लेकिन काम तो करने की बहुत सारी चीजें हैं, काम करने की बहुत सारी चीजें, लेकिन उसे मालूम ही नहीं कि हमें क्या करना है। आप देखिए ना, आप स्कूल के बच्चे से पूछिएगा, आप कहें भाई आपको क्या बनना है, तो डॉक्टर बनना है। आपको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है। आपको क्या बनना है, प्रोफेसर बनना है। हमारे यहाँ क्या सिर्फ आलिम बनना है। आलिम बनने के बाद आप और क्या करना चाहेंगे? जब आप आलिम बनते हैं तो आप क्या है कि दो चीज है, क्या आप मदरसे में पढ़ाएं या तो आप इमामत करें, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये भी जरूरी है भाई, ये मतलब है। जाहिर सी बात है कि हर आलिम मदरसे से या मस्जिद से अलग होकर नहीं दे सकता है ना। मसला ये है कि काउंसलिंग हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बताया नहीं जाता कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी जरूरत किन किन चीजों में है। जैसे तो हमारा आलिम एक बेहतरीन वकील भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हमारा आलिम बेहतरीन जो है कि मेडिकल लाइन में भी जा सकता है अगर उसकी पहले से थोड़ी तैयारी अगर हो तो। हमारा आलिम एक बहुत बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकता है। तो ये सारी चीजें आपने सही कहा कि काउंसलिंग पर जो है कि मबनी है, और हमारे जो अहले मदारिस हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आप कुछ इदारे ऐसे बता सकते हैं जहाँ पर इस तरफ तवज्जो दी जा रही हो अभी फिल वक्त? जहाँ तक मैं जानता हूँ जहाँ काउंसलिंग होती है, जहाँ उभारा जाता है, जहाँ मेहनत की जाती है, जहाँ राह दिखाई जाती है, जहाँ बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे जगह में काम कर सकते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया आरफिया सैयद सरामा। अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए जामिया आरफिया कलील मुद्दत में उसका मुआदला जामिया अज़हर से हुआ, उसका मुआदला जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हुआ, उसका मुआदला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुआ, उसका मुआदला जामिया हैदराबाद से हुआ, और उसका मुआदला हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ बनारस।
तो माशाल्लाह से फिर कोशिशें की जा रही है। क्यों मुआतले किए जा रहे हैं? और हमारे जो शेख हैं, शेख हुजूर दाई इस्लाम, ये कोशिशें क्यों कर रहे हैं? क्यों मुआदले की कोशिशें की जा रही हैं? ताकि मदरसे के जो हमारे मदरसे के बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मदरसे में ना रहें, बल्कि जा करके आप प्रोफेसर भी बने, आप डॉक्टर भी बने, आप इंजीनियर भी बने। इसी वजह से, और सिर्फ मुआदला नहीं किया गया, बल्कि उस पर बाज़ाब्ता तौर पर असातिज़ा और बच्चों की, आप जानेंगे जमीयत तलबा जो है, वहाँ अलीगढ़ में एक खास जमीयत तलबा है, अच्छा, दिल्ली में अलग जमीयत तलबा है, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि जो हमारे जहाँ से जो बच्चे आए हैं उनको हम कैसे बताएं क्या क्या चीजें आप पढ़ सकते हैं, किन किन मवाद को आप पढ़ सकते हैं और किन चीजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी मदरसे के बच्चों का एक प्लेटफॉर्म है AIMSF नाम से, जो कि ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसमें दीगर मदारिस के बच्चे हैं जो जिम्मेदार हैं, जामिया आरफिया में के भी बच्चे हैं और नदवे के भी बच्चे हैं, देवबंद के भी बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तलबा जो मदारिस से पढ़ करके जामियात में जाना चाहते हैं, जिसे हम असरी जामियात कहते हैं, वो क्या इख्तियार करें, वो किस फील्ड में जा सकते हैं, इस पर माशाल्लाह से कोशिशें की जा रही हैं। तो खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, बच्चे हमारी ही उम्र के जो बच्चे हैं बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये है कि कम से कम कहीं से तो शुरुआत हुई, कहीं से पहल हुई, और ये तलबा ने जब कोशिश की है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अकाबिरीन भी उनका साथ देंगे और उनके हौसलों को मजीद बढ़ाएंगे। चाहिए। और जामिया आरफिया का जिसका जिक्र आपने किया, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी पहल की है, और इस तरीके से और भी इदारे होंगे, बहुत सारे इदारे हैं। आखिर में जो है कि मैं 2 पैगाम के लिए आपको दावत दूंगा। एक पैगाम तो ये कि अहले मदारिस जो हैं उनके लिए और उनके तलबा के लिए कुछ पैगाम दे दें, और दूसरा पैगाम हमारे बाबे इल्म मीडिया चैनल के नाजरीन के लिए, आपके दोनों पैगाम बड़े अहमियत के हामिल होंगे। अरे मैं तो पैगाम देने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि अहले मदारिस अब ये कोशिश करें कि उलूम दुनिया के साथ साथ उलूम दुनियाविया को भी ऐड करें, ताकि वहाँ से बच्चा जब निकले, जैसे तालिब इल्म जब निकले, तो अपने आप को बिल्कुल वहशत में महसूस ना करें। उनके पास सारे सर्टिफिकेट हो, 10 की, 12 की, ग्रेजुएशन वगैरह की, जो अलग से वो साथ में कर सकते हैं, ताकि वो किसी भी मैदान में जाए तो वो परेशान ना हो। दूसरी बात यह है, जो जरूरी बात है, कि मदरसे के हर बच्चे के लिए आप उनका गोल मुतय्यन करें, उनको बताएं, समझाएं कि आपको करना क्या है, पहले से ही उनके जहन को फ्रेश करें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ताकि मदरसा का बच्चा जब बने, आलिम के बाद निकले, तो उसका सब कुछ क्लियर रहे, वो परेशान ना हो, वो फिर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए 5000, 6000, 7000 पे मजबूर ना हो। जो बात बाबे इल्म मीडिया के लिए आपने कहा, तो आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। मैं यहाँ अपना पैगाम नहीं, मैं अपने उस्ताद गिरामी मौलाना ज़ीशान साहब का पैगाम देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सलाहियत होना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मुसलसल लगे रहें, जोहद मुसलसल और अमल तहम, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। जब तक के ये नहीं होगा, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आपने शुरुआत कर दिया तो लगे रहें, बिल्कुल, तभी जा करके ये कामयाबी आपको मिलेगी। और अल्लाह पाक से दुआ है कि कामयाबी से ज्यादा हमें बात की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें खुलूस अता फरमाए। बेशक है। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ हज़रत जनाब अली अहमद उस्मानी अज़हरी साहब क़िबला, जो कि आपके सामने जवाबात के साथ साथ बहुत सारे पैगामात दे रहे थे। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि उलमाए किराम और एक्सपर्ट हजरात को बाबे इल्म मीडिया चैनल पर लाएं, और आप भी अगर कुछ सवालात चाहते हो, कोई टॉपिक चाहते हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बात के साथ आपका मेज़बान आपसे विदा लेता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।